हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में, एक ही शेयर के बारे में, ठीक है। एंड कल के दिन की बात करें तो सभी का जो फोकस रहने वाला है वो इसी एक शेयर के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। तो वो कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों वो कंपनी है टीसीएस। रीज़न आपको पता है, कंपनी के कल नंबर है। एंड हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं कि कंपनी के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे आने वाले हैं नहीं, ठीक है। फिलहाल तो टाइमिंग बताया जा रहा है 7 बजे के आसपास शाम को। बट ऑब्वियसली मैं मतलब हमारा जितना एक्सपीरियंस है वो उस हिसाब से हम लोगों ने देखा है कि 3:30 बजने के बाद ही हम कह सकते हैं 1-2 घंटे के बीच ही कंपनी यहाँ पे अपने नंबर्स को पब्लिश यहाँ पे कर देती है, ठीक है। मतलब अगर किसी को रिएक्शन देखना है कि नंबर के प्रति मतलब बाजार को ये नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे, तो कल के दिन तो यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द मार्केट नंबर्स देखने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। अभी तक जितना भी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग उठा कर देख ले, टीसीएस के नंबर आफ्टर द बाजार ही हम लोग को देखने को मिले। बट कोई बात नहीं, कल नहीं देखने को मिलेगा तो परसों हम लोग देख लेंगे कि बाजार के ऊपर इसका रिएक्शन कैसा रहता है उस हिसाब से। सो टीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है इनके नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यस, ये अपने ही आईटी सेक्टर का लीडर है। और आईटी सेक्टर आप सभी लोगों को पता है हमारे निफ्टी 50 में सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे देता है। हाँ, टीसीएस वेटेज उतना नहीं देता है, बट इंटायर आईटी सेक्टर को ये कंपनी क्या करती है, प्रभावित करती है। इसीलिए हम लोगों ने देखा है ये इसका लीडर है। तो जितने भी ये बाकी की कंपनी होती है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री, एलटीटीएस, टेक महिंद्रा, हाँ, इनकी जो निगाहें होगी वो टीसीएस के ऊपर होगी कि टीसीएस क्या अनुमान के हिसाब से जो नंबर होते हैं क्या उसको बीट कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। तो इससे एक अंदाज़ा मिल जाता है कि बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। प्लस टीसीएस की कमेंट्री क्या रहेगी, आने वाले समय में वो कहाँ तक यहाँ पे जा सकते हैं। प्लस देखा गया तो जहाँ पे इनका इनका मेजर मार्केट कहाँ पे होता है, अमेरिका में। अमेरिका, यूरोप, ये इनका मेजर मार्केट है। तो वहाँ पे क्या रिकवरी आ रही है या फिर जो परफॉर्मेंस चल रहा है क्या वो लंबी अवधि तक चलता रहेगा। तो ये सारा कमेंट्री देखना भी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बन जाता है। तो टीसीएस जिस हिसाब से अपने नंबर दिखाता है तो बाकी कंपनीज़ में भी हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी एसेंचर। एसेंचर तो आपको पता ही है टीसीएस से भी डबल बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, ठीक है। और एसेंचर के नंबर आने के बाद हम लोगों ने देखे थे आईटी कंपनीज़ के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखा था। हर वक्त हम लोग ये पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू करते रहते हैं। सो ये कंपनी इतनी बड़ी होती है कि इनसे हमेशा उम्मीद तो ज़्यादा ही रखी जाती है, ठीक है, कि अच्छा ही होना चाहिए करके। वैसे तो देखा गया तो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाते हैं कंपनियाँ, बट हाँ, जब भी इनके नंबर्स आ जाते हैं, चाहे एसेंचर की बात करें या फिर टीसीएस की, यूजुअली हम लोगों ने देखी ही है कि 10 में से अगर आप काउंट भी करोगे 6 से 7 बार स्टॉक्स में हमें गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि साइज़ में बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इतना ग्रोथ को अचीव करना कभी कभी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। सो जैसे कि एसेंचर के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखा था, वैसे ही कल के दिन हम टीसीएस के ऊपर भी फोकस यहाँ पे ज़रूर करेंगे। मतलब जिनके पास टीसीएस का शेयर नहीं भी है, बट बाकी किसी भी आईटी कंपनी का शेयर अगर आपके पास होगा, फिर भी आपने टीसीएस के नंबर को स्टडी यहाँ पे करना है। अगर टीसीएस के नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं, बहुत अच्छा मतलब क्या कि अनुमान के हिसाब से अच्छे आ जाते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो बाकी स्टॉक्स में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है। बाकी जो जितने भी छोटे छोटे कंपनियां, आईटी सेक्टर वाली कंपनियां, उनमें भी अच्छी तेज़ी आ जाती है। एंड ओवरऑल आईटी सेक्टर अगर खुश हो जाता है तो हमारे इंडेक्स का आपको पता है ये सेकंड कंट्रीब्यूशन वेटेज आईटी सेक्टर का ही देखने को मिल जाता है, तो इंडेक्स को एक पुश मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए टीसीएस क्या रहता है, जब भी इसके नंबर रहते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे माना जाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो टीसीएस की ही, तो आपको पता ही है सिर्फ इस वक्त यहाँ पे कंपनी के नंबर नहीं है, कुछ और अदर फैक्टर्स भी है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, इसमें एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है, किस बात का, कि जब भी कंपनी के Q2 के नंबर के साथ साथ बाकी कुछ मिठाई बांटी जाती है, जैसे कि अभी आपको पता ही है और क्या होने वाला है, बायबैक की बात होने वाली है, डिविडेंड की बात होने वाली है, ठीक है। डिविडेंड तो चलता रहता है, बट बायबैक जैसी चीज़ें, तो हाँ, इससे एग्जैक्टली कभी कभी अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी के नंबर अनुमान के हिसाब से नहीं आए, बट कंपनी ने एकदम खतरनाक अफलातून बायबैक दे दिया, बहुत बड़े साइज़ का बायबैक ला दिया, एंड इसको अगर ट्रेडर्स ने थम्सअप दिया तो हम लोग जज नहीं कर पाते कि कंपनी के नंबर्स को थम्सअप दिया है या फिर किसी और चीज़ को। बट एनीवेज, वैसे तो आपको पता ही है टीसीएस कोई ख़राब कंपनी है नहीं। 5 साल में डबल करने के हिसाब से अगर आप इसको स्टडी करते हो तो ठीक रहेगा। सो उस हिसाब से देखा गया तो कल के दिन आपको पता है कि टीसीएस के नंबर के साथ साथ बायबैक के ऊपर भी फोकस रहेगा। क्या ये बायबैक को हरी झंडी देंगे? अगर देंगे तो बायबैक का कौन सा टाइप रहेगा, ओपन रूट या फिर टेंडर वाला? यूजुअली हम लोगों ने देखा है आईटी कंपनियां टेंडर वाला ही बायबैक लेकर आती है। एंड उसी के साथ साथ बायबैक का साइज़ क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके पहले 2017 में बायबैक हुआ था 16,000 करोड़ का, 18 में बायबैक हुआ था 16,000 करोड़ का, 21 में हुआ था 16,000 करोड़ का, 22 में हुआ 18,000 करोड़ का। तो इस वक्त का बायबैक कितने का रहेगा?
ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। अभी अलग अलग एक्सपेक्टेशन आते रहते हैं, कुछ लोगों का मानना है 18 का हो सकता है, एस्टिमेशन ही रहते हैं, 18 से 20 के बीच हो सकता है। हाईएस्ट एस्टिमेशन किया जा चुका है 22,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। एंड जो प्राइसिंग बताई जा रही है माइट भी 4,300 से लेके वापस 4,500 का ही बायबैक हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये एक अनुमान लगाया यहाँ पे जा रहा है। ये अनुमान किसने लगाया, तो आप देख सकते हैं IIFL ने ये फिलहाल तो अनुमान यहाँ पे लगाया है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बाजार का अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। अभी जो बिगनर होता है वो ये सवाल पूछता ही है कि बायबैक के बेनिफिट क्या होते हैं। तो दोस्तों बेनिफिट ये होता है, बायबैक मतलब क्या कि कंपनी अपने ही शेयर्स क्या कर लेती है, वापस खरीद लेती है एंड उस शेयर को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। यस, एक टाइम पीरियड होता है, उसी पीरियड में उनको डिस्ट्रॉय कर देना होता है। मतलब मान लीजिए पहले कंपनी के 100 शेयर्स बाजार में घूमते थे, अगर वो यहाँ पे 10 शेयर्स बायबैक कर लेते तो यस 100 में से 10 शेयर्स वो हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 90। तो जितना शेयर्स कम 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 हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ जाता है, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ जाती है, ठीक है। पहले प्रमोटर की होल्डिंग 100 में कैलकुलेट की जाती थी, अभी जितने बायबैक हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे जाएंगे तो 100 तो नहीं रहेगा, 98 हो सकता है, 99 हो सकता है, 97 हो सकता है। तो उस हिसाब से होल्डिंग उनकी बढ़ जाती है। सबसे खासियत बात अगर होती है तो होती है EPS बढ़ जाता है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये आपको इससे अंदाजा यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर की बात करें तो आपको बताइए नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते तो ऑटोमेटिक EPS में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हर कोई कंपनी कर लेगी बायबैक, हाँ, बट उसके लिए बैलेंस शीट में उतना पैसा तो चाहिए, इतना फ्री कैश तो होना चाहिए। ये सिर्फ IT कंपनीज के पास ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि ज़्यादा कैपेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा काम चलता है। तो इसी के हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड यहाँ पे देते रहते हैं। तो ये एक बेनिफिट हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाँ, बायबैक से रिलेटेड ये एक चीज़ देखने को मिल जाती है कि मार्केट कैप जो रहता है कंपनी का, ठीक है, वो हम लोग को थोड़ा बहुत चेंज होते हुए देखने को मिल जाता है। ये किसी ने सवाल पूछा था ना कि बोनस एंड स्प्लिट के चलते मार्केट कैप तो चेंज नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है, बट बायबैक के हिसाब से हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स में बदलाव आ जाता है और शेयर प्राइस तो वैसा ही रहता है। बाकी बोनस स्प्लिट में क्या हो जाता है, एक साइड पे नंबर ऑफ शेयर चेंज होता है, दूसरे साइड पे मार्केट MPPS की बात करें, जो शेयर प्राइस है वो चेंज हो जाता है। बट बायबैक में नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते हैं बट प्राइस तो वैसा रहता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट रहता है, EPS में भी हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड के ऊपर फोकस रहेगा, क्या डिविडेंड देंगे। वैसे तो ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी डिविडेंड की, तो बारिशें करती रहती है। 2023 की बात करें तो अनाउंसमेंट के हिसाब से 1, 2, 3 ऑलरेडी हम लोग को डिविडेंड देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। पिछले टाइम पे भी जो अनाउंसमेंट किया था तो उसका भी पेमेंट 2023 में ही हुआ था, तो ऑलरेडी 2023 में 4 बार डिविडेंड का पेमेंट तो हो चुका है। सो 5वीं बार भी डिविडेंड हम लोग को मिलते हुए देखने को यूजुअली यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसमें भी देखा गया तो TCS की लगातार बारिश यहाँ पे चलती रहती है। और इसमें अच्छा क्या है कि हाँ, स्टॉक इसके बीच में भी क्या होता रहता है, लेफ्ट टू राइट हमें ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये भी एक अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो कल के दिन इस एक पॉइंट के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। दैन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के नंबर्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर्स अच्छे आने, ये मतलब अच्छे तो आएंगे ही आएंगे, सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि अनुमान के हिसाब से आए या नहीं आए, उस हिसाब से ट्रेडर अपनी पोजीशन यहाँ पे बना लेते हैं। तो अनुमान भी हर किसी का अपना अपना रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 1.1% की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है। ये किस हिसाब से अनुमान है, ये नेट प्रॉफिट के हिसाब से अनुमान है कि 11,193.4 करोड़ ये यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे जाना चाहिए। प्रीवियस क्वार्टर में कितना था, 11,074 करोड़, ठीक है। ये अनुमान हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो हर किसी के एक्सपर्ट अपने अपने देखने को मिल जाते हैं, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। बट इससे रिलेटेड मैंने एक आप लोगों को बात बता के रखी हुई है, हम कौन सी चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रखते हैं। यस, ब्लूमबर्ग के अनुमान अगर आप ज़्यादा फोकस में रखोगे तो इससे रिलेटेड हम लोग को एक सटीक विश्लेषण यहाँ पे मिल जाता है। जब कोविड से रिलेटेड भी हम लोगों ने डेटा देखा था, आपको याद होगा कि बाजार ज़बरदस्त क्रैश होता, तभी भी जो मैंने आप लोगों को डेटा दिखाया था वो ब्लूमबर्ग का ही डेटा आपको दिखाया था, क्योंकि उनके कुछ रिसर्च रहते हैं वो हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। आप चाहो तो वो वाला पुराना वीडियो मेरा देख सकते हो, लगभग 3 साल पुराना वीडियो रहेगा। कल के दिन में उसका लिंक मैंने आप लोगों को दिखाया था एंड आप देख सकते हो कि उन्होंने जिस प्रकार से अनुमान बताया था वैसा ही कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था कि कैसे कोविड के बाद बाजार में तेज़ी आती है करके। सो इसलिए आप चाहो तो इनके भी एस्टिमेशन को देख सकते हैं। हर किसी का, इकोनॉमिक टाइम्स का अपना एस्टिमेशन होता है, मिंट का अपना एस्टिमेशन होता है, CNBC, जी बिजनेस, हर किसी का अपना अपना एस्टिमेशन होता है, तो वो हम लोग को देखना होता है। और एस्टिमेशन देखा गया ना आसपास ही होती है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है। कोई 11,500 की बात करेगा, कोई 11,550 की बात करेगा, कोई 11,600 की बात करेगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कोई 11,000 की बात करेगा, कोई सीधा 20,000 की बात करेगा, वैसा नहीं होता है। तो अगर देखा गया तो आप देख सकते हो कि ब्लूमबर्ग के हिसाब से क्या एस्टिमेशन बताया जा रहा है कि रेवेन्यू 60,353 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। एंड पिछले क्वार्टर में कितना था, 59,381। तो ये एक आप यहाँ पे सबसे पहले फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें
तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद से यहाँ पे 11,400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल सकता है। अभी हम लोगों ने देखा था दूसरा एस्टिमेट कितना था, वो 11,200 के आसपास, मतलब आप देख सकते थोड़ा सा 19-20 ही ऊपर नीचे यहाँ पे रहता है। तो उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ये शॉर्ट टर्म वालों का ये रहता है, शॉर्ट टर्म इस चीज़ों को देखकर क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, बेट लगा लेते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग कल के दिन भी इस चीज़ को मैं वापस दोबारा कवर करके एक्सप्लेन करूंगा नंबर्स, तो आपको और बेटर वे में, मतलब एग्जाम्पल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा, तो एक अंदाजा आपको यहाँ पे आ जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने नोट करवा लिए आप लोगों को। अगेन कहना चाहूँगा, बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही हमें टीसीएस के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, बट फिर भी इस चीज़ के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन रेवेन्यू, प्रॉफिट, बायबैक, डिविडेंड, ओवरऑल कंपनी के नंबर, इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कल के दिन कैसे नंबर्स यहाँ पे आ जाते हैं। इसी चैनल के ऊपर आपको पूरा डिटेल वाला वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।